उन्होंने कहा था चेंज योर लुक फॉर दिस सीजन। बताओ कैसा लग रहा है मेरा नया लुक? बहुत अच्छी। वैसे बाय द वे मुझसे क्या पूछ रही हो? इनसे पूछो ना। शमीम बताया ना कैसी है मेरी दोस्त माया। एक काम करते हैं माया, तुम यहाँ आके बैठो, मैं वहां बैठती हूँ। मैं अपने मियाँ के साथ बैठना चाहती हूँ, करीब से इनके खाने पे नजर रख सकूं। हाँ माया, तुम्हें बताया था ना शमीम के 2 बच्चे हैं। बच्चे? ओह माय गॉड, आई लव किड्स। जरा बताएं ना अपने बच्चों के बारे में। जी, एक बेटी है, उसका नाम है ज़ैनब। फैशन को बहुत फॉलो करती है। शी जस्ट लव्स फैशन। दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहती है। शी नोज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। मुझे माइली साइरस वाला ड्रेस चाहिए। बेटा, कल ही तो आपको एक ड्रेस लेके दिया था। मैं समझ गई हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप मुझे नया ड्रेस क्यों नहीं दिला सकते, क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ ना। फिर एक बेटा है मुजम्मिल, वेरी क्रिएटिव। होमवर्क देती है टीचर्स। चलो ना, पहली देर हो गई है। अभी से ही बहुत इंडिपेंडेंट है। यार मुजम्मिल, रिमोट नहीं यार। 70 रुपए। 70 रुपए किस चीज के? टीवी नहीं देखते, 70 रुपए की आइसक्रीम होगी है। Is your figure less than Greek? Is your mouth वाओ, a little weak 2 बच्चे अकेले पाल रहे हो? मस्ट बी क्वाइट अ हैंडफुल, नहीं? नहीं, एक मौसी की बेटी भी है। नहीं, कजन सॉरी, बहनों की तरह मेरी। तो नैना मुझे बता रही थी आपकी डिवोर्स का। मैंने तो कोशिश बहुत की थी चलाने की, लेकिन वो मानी नहीं, रुकी नहीं। मैं उसको रोक ही नहीं सकता। आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू जी। बहुत मुश्किल होता है डिवोर्स से गुजरना। इट्स क्वाइट टफ एंड इट्स हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। लव हर। लेकिन अब क्या फायदा पुराने गम लेकर? हाँ, हाँ जी, अब क्या फायदा, तुम वापस थोड़ी आना। वेल लेट्स नॉट ड्वेल इन द पास्ट। हाँ, बिल्कुल। 7 साल की रिलेशनशिप थी हमारी। चलो जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ ना, उसके लिए। Oh my God, are you crying? नहीं जी, मैं
क्या हुआ? कैसी गई मुलाकात? भाग गई? मुझे पता था, है ही नहीं दुनिया में मेरे अलावा कोई ऐसा जिसे आप क्लिक कर जाओ। इतनी दफा इस तरह की हरकतें ना किया करो, बात फैल गई ना तो तुम्हारा रिश्ता भी नहीं आना कोई। बात नहीं फैलेगी तो आप पर प्रेशर कहाँ से आएगा? बेटे बाजी के बाल नहीं खींचते। अरे क्या सिखा के जा रहे हो बच्चे को? बेटा बाजी नहीं, मम्मी बोलने की आदत डालो। मम्मी। You wish रज़िया बेगम। रोजी, it's रोजी। Whatever। पापा तुमसे क्यों शादी करेंगे? तुम उनकी कजिन हो। हाँ तो क्या हुआ? हमारे खानदान में कितने कजिन हैं जिन्होंने आपस में शादी की है? तभी तो ये हाल है। You all are so slow। See, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि और भी बहुत सारी वजहें हैं। जैसे I don't like you, my friends don't like you, my friends' friends don't like you। मुज़म्मिल, you तो like me ना? 70 रुपए। नेम शमीम उर्फ शमी। नहीं। डेट ऑफ बर्थ 76। नहीं। हाँ 79। पापा क्या कर रहे हो? दोस्त काम कर रहा था। बताओ। मुझे नींद नहीं आ रही। मिलो बच्चे इधर। चल जा 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 ब्रश कर जाके। सुबह ही तो किया था ब्रश, अब भी करना है। अबे अगर रात को ब्रश करके नहीं सोओगे ना तो ख्वाब में स्पाइडरमैन नहीं आएगा, वो के मारे मर जाएगा। जाओ शाबाश, चल चल जा जा जाओ जाके ब्रश करो। OMG पापा, रिश्ता.com। ये खुद ही खुल गया, पता नहीं मेरे दोस्त का है ये शायद। ना बोरिंग। क्या मतलब बोरिंग? एक काम करती हूँ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अब नहीं। अच्छा देखो, स्कूल में ना किसी को बताना। और सबसे पहले तो हम ये प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं। अब क्यों? इसको क्या? ये आपकी आईडी कार्ड की पिक्चर है। तो वो देखने नहीं कितना हैंडसम लग रहा। लूजर लग रहे हैं आप इसमें। ये वाली पिक्चर अच्छी है। ये तो इस साल की है। तो इसमें आप अच्छे लग रहे हैं। इसमें आपकी स्माइल कितनी प्रोमिनेंट हो रही है। हाँ, इसमें मेरी गिरती हुई हेयर लाइन और मेरा पेट भी प्रोमिनेंट हो रहा है। पापा ट्रस्ट मी, मुझे पता है कि लड़कियों को क्या पसंद है। और ये क्या लिखा है आपने? हॉबीज, रीडिंग एंड राइटिंग। ये पढ़ के तो कोई स्कूल टीचर आएगी आपके पास। सच? नो पापा, हॉबीज आर स्काई डाइविंग। और मुझे स्टूल पे चढ़ के चक्कर आ जाते हैं और तुम स्काई डाइविंग की बात करेंगे। पापा सब एडवेंचरस लगेंगे। बेटे मैं टार्जन का पुत्र नहीं हूँ, एडवेंचरस मैंने लगना है। जो सच है वो लिखो। खाने पकाने का शौक, मोटी होगी, इनसिक्योर, लालची, डेस्पो। उफ, इनमें से तो कोई भी मेरी माँ बनने के लायक नहीं है। मुझे तो ना ये अच्छी लग रही है। उम्र सिर्फ 60 साल। तलाश है एक कांधे की। कोई फायदा नहीं तलाश करने का। मैं ही बिला वजह उम्मीद लगा के बैठा हूँ। जो मुझे मिलनी है ना वो तो कब की ट्रक के नीचे आ गई होगी। अल्लाह ना करे, क्यों मुझे जीते जी मार रहे हैं आप। काश। उम्र 19 साल, बहुत बहुत खूबसूरत। फिल्में देखने का बहुत शौक है। एक मैच्योर आदमी की तलाश है। फैमिली वाला हो तो क्या बात है। मेरे दिल को ना ये वाला लग रहा है। एज 30, लुकिंग फॉर अ फैमिली। मेरे दिल को तो ये लग रही है। अल्लाह करे जस्टिन बीबर की जल्दी से शादी हो जाए ताकि तेरा भी दिल टूटे। पापा आप इस वाली से बात करें। हेलो हेलो। मैं वजिया, देखा मैंने आपको पहचान लिया ना शमीम। अच्छा बताइए क्या कह रहे थे आप? बल्कि रहने दीजिए, ये बताइए कि आपके बच्चे कितने? देखिए मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे शौहर को नहीं पसंद थे, इसलिए उसने मुझे तलाक दे दी। अरे डरता था कि अगर बच्चे मेरी शक्ल के हो गए तो।
लोगों के दिल कितने पत्थर जैसे है ना, मैं समझ सकती हूँ कि आप किस तकलीफ से गुजरे। अरे अपने से आधी उम्र के लोगों की शादी पर जाना कितना मुश्किल होता है ना। अपने किसी भी फ्रेंड को कॉल करो तो वो कह देता है कि बेगम के साथ बिजी है। कॉमेडी मूवी देखकर भी रोना आ जाता है। अरे 10 साल से जिस डबल बेड पे अकेले सो रहे हैं, आइंदा आने वाले 20 साल भी उस बेड पे अकेले ही सोते रहेंगे। सिनेमा जाएंगे तो अकेले, डिनर करेंगे तो अकेले, डेट में जाएंगे तो अकेले। बिस्तरे मर्ग पर लेटे इधर उधर देख रहे होंगे तो भी अकेले होंगे। अरे क्यों ना हम उस वक्त से बचने के लिए एक दूसरे का सहारा बन जाए, यही कहना चाह रहे थे ना आप? बच्चों, ये हैं तुम्हारी नई मम्मी। कितने क्यूट बच्चे हैं, यम्मी। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुम दोनों बच्चों को खा जाऊं। अरे अब तो खूब मजा आने वाला है। तुम देखना ज़ैनब, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाऊंगी और तुम्हारे दोस्तों के साथ मिलकर खूब गॉसिप करूंगी। और तुम मुजम्मिल, तुम्हें खूब डांटूंगी। ओनली जोकिंग, हाँ, बल्कि तुम्हें खूब बिगाड़ूंगी। अपने हाथों से कुछ स्पेशल बना के ना रोज तुम दोनों को खिलाया करूंगी। गुचू 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 गुचू। तो इस घर में मासी भी मौजूद है। अच्छा है, अच्छा है, मुझे सब्जियां नहीं काटनी पड़ेंगी है। मैं मुंह धोने जा रहा हूँ। स्नो वाइट के पैदा होते साथ ही उसकी मां जो क्वीन थी मर गई। हाय। और किंग बेचारा बड़ा उदास हो गया, तन्हा तन्हा छुप छुप के रोता था। लेकिन फिर एक दिन किंग ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन किंग को नहीं मालूम था कि उसकी दूसरी बीवी एक विच है। पापा, विच कैसी होती है? विच बड़ी काली कलोटी सी होती है। बजिया जैसी? नहीं, विच लंबे लंबे दांत और उससे बू आती है। वजिया जैसी? नहीं, विच की बड़ी डरावनी हंसी होती है। वजिया जैसी? नहीं भाई, वजह जैसी माँ बड़े किस्मत वाले बच्चों को मिलती है। और उस जैसी बीवी फूटी किस्मत वालों को मिलती है। तो क्या करूं? कभी सोचा है? जब हम लोग शादियों पे जाते हैं तो तुम लोग तो आगे भाग जाते हो अपना शोगल लगाने, लेकिन मैं पीछे जाके बैठ जाता हूं। लोगों की सेल्फियों में मैं थर्ड पर्सन होता हूं, मुझे कोई टैग भी नहीं कर सकता। दुल्हन खुशी के मारे रो रही होती है और मैं अपने गम के बारे में रो रहा होता हूं हर तस्वीर में। शादी, तस्वीरें, नो पापा, वो औरत मेरी वेडिंग पिक्चर्स में होगी। नो पापा, यू कांट डू दिस टू मी। एंड यू कांट डू दिस टू मी। कभी सोचा कि पापा हर फिल्म अकेले देखने क्यों जाते हैं? हर करण जौहर की फिल्म का मुझे डायलॉग याद है, लेकिन मैंने अकेले देखी है। हर रोमांटिक डिनर मैं अकेले करता हूं, सामने मोमबत्ती होती है। और मुझे तो लगता है कि अगले 20 साल जब भी मैं उठा करूंगा, मेरे साइड पे और कोई नहीं होगा, सिर्फ मक्खियां होंगी। बात करते हो स्नो वाइट। अंधेरा ही रहने दो। प्लीज अपना ये ड्रामा बंद करो रजिया बेगम, मेरे पास एक प्लान है। शीशा एक बार टूट जाए तो कोई प्लान उसे जोड़ नहीं सकता। ठीक है, मैं जा रही हूँ। चले जाओ, सब चले जाओ। रो लूंगी मैं अकेले। ठीक है, रोती रहो अकेली। जब पापा की शादी होगी ना, तो गेट पे रास्ता रुकाई करके कुछ पैसे ही जमा कर लेना। रुक जाओ, पहले प्लान सुना कर जाओ। बिरयानी। आप हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? मैं अपने बेटे को कहीं नहीं छोड़कर जाऊंगी। चाहे पापा जितना भी मारे आपको। तुम्हारे पापा मुझे क्यों मारेंगे? वो तो मम्मा को बहुत मारते थे। तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मा को क्यों मारते थे? हर वक्त रोकती थी ना पापा को शराब पीने से। अरे तुम्हारे बाबा शराब पीते हैं? किसी को बताना मत, पापा ने मुझे मना किया आपसे बात करने का। असल में मेरा पैर हल्का है ना, तभी।
जैनब, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए। वो मुझे ये बता कि तुम्हारे पापा का गुस्सा कैसा है? बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह, बात बात पर सर फोड़ना, बर्तन तोड़ना और छोटी छोटी बातों पर चाकू निकालना। चाकू? अरे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना जब उनका ब्लैक मैजिक दूसरे लोगों पर नहीं चलता। अरे तुम्हारे पापा काला जादू करते हैं? हाँ, क्यों और लोगों के पापा नहीं करते? पापा पापा, वो लड़की कौन है? अबे मुजम्मिल के बच्चे, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। जरूर होमवर्क पर ध्यान नहीं दे रहा होगा। क्या हुआ मुजम्मिल? 26 का टेबल नहीं आता था मुझे। आना चाहिए था ना मुजम्मिल। अरे इस उम्र में? वो एक्चुअली पापा हमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अच्छा, मैं अब अपना सबक याद कर लूं? शाम को मुझे आइंस्टाइन की थ्योरी सुनानी है। अगर नहीं सुनाई तो पिछली बार की तरह मेरा हाथ गरम चूल्हे पे रख दे। या अल्लाह, कैसे पल रही है बच्चे इस घर में। डर और खौफ के साए में कई बार बच्चों की गलती मैंने अपने सर ली ताकि शमीम का आधा गुस्सा मैं सह सकूं। लेकिन तुम आ गई हो ना, तो हम मार आधी आधी कर लेंगे। कितनी ओवर एक्टिंग करी है। ताकि बच्चों को एक पीस में बड़े होते हुए तो देख ले। क्यों सह रही हो तुम ये सब कुछ? बस है कुछ मजबूरियां। अल्लाह! है, अब तुम आ गई हो ना, तो वो ज्यादा आधा कर लें। नहीं नहीं नहीं, आउच! डर गई। ये आपके लिए, क्योंकि आप मेरी जिंदगी में आ रही हैं, तो मैंने सोचा हफ्ते को कुछ दोस्तों को बुलाऊं और हम सेलिब्रेट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं पता है क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी कि हम ये फैसला बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं। अरे नहीं, आप ही ने तो कहा था कि हम। आप मुझे आप फोर्स कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं आप। अरे कौन आपसे प्रेशर की बात कर रहा है? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था। देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, और मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ना किसी चाकू वाकू से कोई डर नहीं लगता। अरे कौन चाकू आपको दिखा रहे? मत उठाइएगा मुझ पर हाथ मत उठाइए आप। हाथ कौन आप पे उठा रहा है? क्या हो गया आपको? कोई मुझे बचाता क्यों नहीं है? अरे क्या बात कर रही हैं आप? कौन है यहाँ बच्चा? अरे अभी जा कर रही हैं आप, अभी रुकिए तो। आप मायूस ना होना पापा, हम हैं ना आपके साथ। अब से मैं शादियों पर बच्चों के साथ नहीं खेला करूंगा। और करण जौहर की फिल्म देखने मैं आपके साथ जाया करूंगी। वो रोमांटिक डिनर और बिस्तरे मर्द पे मक्खियां मारने के लिए मैं हाजिर रहूंगी शमीम।